हे भगवान, एक तो काम का ना काज का दुश्मन अनाज का है ना। ये पूरे दिन सोते रहे मैं, इनसे तो हम बड़े परेशान हैं। ना तो अपनी लुगाई को लगवा के लामे है ना, ये मुफ्त की रोटियां तोड़ के दें जो हम ही बना बना के दें। उठो देवर जी, देवर जी उठो जल्दी। भाई पूरा दिन सो, रात भर सो है ना, सुबह को 10 बजे उठो। क्या शनिचर बना पहला रखा है तुमने? अरे रात रसिया आएगा, मैं तो लेट आया हूँ। बताओ क्या रसिया देख रहे हो या अपने घर के कामों को देख रहे हो? हैं? करके मजा आ गई रात रसिया। अच्छा हाँ, अब तुम्हारी बहू आ जाएगी ना, तुम्हारी कमर पर डंडा बजाएगी, खट्टे रसिया दिखवा देगी तुमको। समझ में आ गई ना? ये बताओ, मैंने तुमसे ये कहा था वो मेड़ काटे आना, दूसरे उसके खेत में पानी लगाना, उसके पैसे आ गए हम पे है। वो अगला आदमी हमें 10 चक्कर काट गए घर का। वो ये कह रहा है कि तुमने अभी तक खोला ही नहीं अभी तक पानी। अरे राम सिंह प्रधान जी ने टूल की चाबियां दी, वो लगा कहूँ मैं काहे को टूल की चाबी क्यों ना दी? अरे टूल हमारी, उससे ले लो। अब उसने अपने खेत में लगा लिया पानी। अरे वही है ना, प्रधान बने बार कोई प्रधान ना बनता है, ठीक है ना। चाबी में ले आई हूँ उसमें से। अच्छा एक काम करो, वो क्या कहते हैं, वो चून ना पिसवाने गए तुम, ना तो आटा डाल ले गए चक्की पे है ना। तुमसे ये कही कि बाजार चले जाओ, सब्जी ला के रख दो घर में, ना तो तुम पे वो काम हुआ। तुम आखिर में क्या करोगे ये बता दो मुझे। ले आऊंगा भाई, ऐसा करो आधा घंटा आधा घंटे बाद मिस कॉल मारती हूँ, उठ जाऊंगा अपने आप। अच्छा मिस कॉल का मारूंगी तुमसे आधा घंटा बाद। आधा घंटे बाद एक काम करो, उठो जाओ अपनी बहू को ले वाला, तुम कुछ मत करो। बहू है? हाँ जाओ। ए ना भाई, मैं तो भूल जाऊंगा रास्ता में। रास्ता? हाँ, खाना तो भूलते ना हो, सोना तो भूलते ना हो, मैं रास्ता देखना, रसिया देखने तो भूलते ना हो, तो बहू को लाना भूल जाओगे। हमारे ससुर जी ने पता ना कहाँ जाकर मकान बनवाया, बताओ। अरे 4-5 तो कुत्ता पीछे पड़ जाए रास्ता में। तुम्हें सटकना लेते हैं, समझ में आ गई ना? पिछली बार तुमसे बड़े ना है कुत्ता। जाओ तुम, जाओ बुला के लाओ उसे जल्दी, अभी निकलो यहाँ से। मुझ पे काम ना होता घर का, मैं तो वैसे हाथ पैरों में दर्द हो गए। चलो उठो जल्दी उठो, चलो। अरे उठना रहे हो, डंडा मारो खींच के। चलो भाई, चलो चलो। अरे उधर चलो लियाओ कितने रहेगी भाभी। अब अंगड़ाई ले ली हो तो सही तरीके से खड़े हो जाओ। ना नहा के हैं, चलो लो 10 यहाँ से लगेंगे, 10 यहाँ से लगेंगे, 10 वहाँ से लगेंगे, 20 हो गए। 20 रुपए केला ले जाना, ठीक है ना। और एक पलंग से आने का किराया लो। गोल्ड मोर वीडियो उठा के कौन दे का गोल्ड मोर आते? गोल्ड मोर तुम्हारे मुंह में डंडा कर दूंगी, चुपचाप चले जाओ, बता रही हूँ। लुगाई आ जाएगी ना जब खवाएगी तुम्हें गोल्ड मोर और वो फलाना ढिकाना। अरे मेरे भूख आएंगे, पलंग की पूरी कचौड़ी निकाल रही हैं। ससुराल में मिल जाएंगी ना, निकाल रही हैं। बेबुद्धि का है बिल्कुल, गोबर है गोबर। अरे लप्पू। हाँ भाई। अरे लप्पू कहाँ है? लप्पू कहीं ना यार, भाई ना भेज दो सुबह। कहाँ जा रहा है? तू तो नींद में लग रहा है, ढंग से खड़ा हो जा। नींद आवे, कल रात गाँव में रसिया। रसिया तो हुए, मैं भी था उस रसिया में, बड़े अच्छे स्वांग हो रहे थे। पर ये बता भले आदमी, तू अब तू जा कहाँ रहा है? मैं ये पूछ रहा हूँ तुझसे। भाभी ने ससुराल भेज दो, बहू ले वाला। चलो ले वाला ना, क्या बात है। ससुराल भेज दिया? हाँ ससुराल जा रहा हूँ। तो तुझे ससुराल की रास्ता पता है? मैंने तो देखी ना, पहुँच जाऊंगा पूछत पहुंच जाऊंगा। हाँ, बे भले आदमी, काय को खाना खा अपनी ये बताओ, ख्वारी करवावे डोलते रहते हो तुम पूरा खंदा। इतनी तो निगाह है, पहुँच जाएंगे। इतनी निगाहें? कौन सी निगाहें तुम्हारी? लप्पू। हाँ अरे ये तो बता भाई, कहाँ जाएगा बहू को लिवाने? कौन सी जगह जा रहा हूँ ये तो बता दे। अरे यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, सालाबाद के है ना, पीछे एक सड़क जा रही है, वहीं से ही। सड़क के बराबर में बम्बा पर है, बम्बा जाना, और बम्बा के बाद कई बिटोरन में है क्या कोई रास्ता, मैंने तो नहीं देखी है। ये भले आदमी है, ये तुझे ये इतना पता है कि सादाबाद जाना है और बम्बा जाना है, पर सादाबाद कहाँ होके जाएगा? कहाँ से जाएगा? अरे हाँ पता तुझे? गिविया चक्कर है तो भूल गए। सालाबाद क्या जाऊंगे या कोई तो मिल ही जाएगा, लटक जाएंगे। अरे यार एक बात बता, तू इस दुनिया में आया क्यों था ये बता दे पहले तो। है तेरे पिताजी ने ढंग से खड़ा हो, अरे ये बता तेरे पिताजी ने ये बता पैदा क्यों किया तुझे? हैं? अरे मैं बहू लेने जानते। बहू लेने ऐसा कर, तू बहू लेके आके क्या करेगा? ऐसा कर मुझे भेज दे, मैं ले आ रहा हूँ तेरी बहू को। क्या? अरे जब तू बहू को जब जानता ही नहीं है रास्ता, तो मैं चला जा रहा हूँ। इतनी रास्ता तो तूने बताई थी कि सादाबाद जाने के बाद में बम्बा आगे निकल जाओ। आगे की रास्ता मुझे पता ही है। तेरे को ससुराल भेज दूँ अपनी मट्टी खराब कराने। अब कैसे आंखों की नींद उड़ गई तेरी? हैं? तू एक बात बता। हाँ? यार एक बात बता, ये बता तेरी शादी है कैसे गई? ये बता।
अरे मेरा बाप को तो कम से कम बहुत चिरोटा आदमी है वो। छोटा? हाँ पता उन्ना ससुराल में तो का गई क्या लड़का विश्व बैंक का सीईओ है। हाँ विश्व बैंक का सीईओ बताया मुझे। फिर वो का देखे आ रहे हैं हम तो सारे मेड़ घुच रहे हैं दिखा था ऐसी भाई। और शादी को कहा है शादी तो हमारी ऐसे ही हमारी मौसी लौड़ाई छा शादी हम गए। अच्छा। गए तो पापा ने सोची 1 रुपया खर्च नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। तो मैंने पापा देख लो अपना प्रोग्राम। तो उनने क्या क्या जैसे ही मौसी के लड़का की शादी है हटी मोए बैठा दो आज तो यज्ञ तो चली रहो वो बट सुहा कर दी फिर कंजूस है इसका मतलब यूं क्या कंजूस है बड़ाई है। हाँ शादी वहीं कर दी। अच्छा 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 बे सही है लप्पू तेरे मजे बेटे। पर लेकिन एक बात बता रहा हूँ लप्पू तेरे इन ढंगों से बहू नहीं रोकने वाली। खैर मुझे क्या अब ऐसा है कि तुझे हो रहा होगा समय तो मैं तो जो कह रहा हूँ निकल जा यहाँ रास्ता। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि तू मुझे चले जाने दे तू घर जा मैं ला रहा हूँ तेरी बहू को। बताओ यार कैसा भला आदमी है ये। इसको ये नहीं पता कि कहाँ रहती है वो कैसे जाएगा ये। अरे आटो ताऊ राम राम ताऊ। राम राम बेटा राम राम। मौज बाहर एकदम बढ़िया। मजे ये क्या किया तुमने? मैंने रोटी खाया है। तो ऐसे देखा रोटी खा मुंह से पूछ सकता है भगवान ने तुझे मुंह दिया है बोलने के लिए। ताऊ ऐसा पूछता नहीं बेटा रोटी खाए हैं आप? गलत बात नहीं मैं तुझसे बहुत बड़ा हूँ और तू मेरे पेट पे हाथ लगा रहा है। कोई बात नहीं तो मैं तो मुंह पे भी हाथ लगा दूंगा ताऊ के। ताऊ हो तुम हमारे मखौली है। चल छोड़ सब ताऊ मैं ये कह रहा था सुना ये बताओ तुम्हारा लड़का है या कटपीस है ये बताओ। हमारा बेटा है हमारा कटपीस क्यों है भाई ऐसी क्यों बात कर रहा है तू? कौन से दिन पैदा हुआ था ये? मंगल वाले दिन। जब तो मंगल आएगा क्यों इसका मंगला नाम रखना चाहिए था तुम्हें। नहीं बात क्या हो गई है? और ताऊ एक बात बताओ तुमने लड़के की शादी कर ली न पूड़ी न लड्डू न कचू न कुछ भी। बात ये थी बड़े कंजूस बताओ। अरे मैं कंजूस नहीं हूँ समय का अभाव था क्या और समय का प्रभाव था। बताओ चक्कर ये था कि हमारे साड़ू के बेटे की हुई थी शादी। ओके अच्छा हम गए माँ अब गए माँ पे तो माँ पे बात हुई बातों में बात चल गई। अच्छा अब भाई बात हुई बातों में जब समाज के आगे 4 लोगों में बात चल जाए हाँ। तो फिर फंसी जाती है। उनकी भी बेटी थी 2 बेटी थी उस पर। अच्छा जिसके ब्याह में हम गए थे हमारे साड़ू के वो जो है समधी 2 छोरी थी। अच्छा वो बोला कि मैं दोनों उनकी भामत डाल दूंगा। ओहो मैंने कही भाई सामान फामान तो वो बोले कि सामान फामान हम पर लेन देन को तो कुछ नहीं है लेकिन जो जरूरत का होगा वो हम देंगे अपनी लड़की को। बहुत बढ़िया। तो ये 5 साड़ियों में हाँ। और बर्तन भाड़ों में विदा कर लाया छोरी को। दहेज भहेज की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी क्योंकि मैं रहता हूँ दहेज के खिलाफ। अरे भगवान का दिया सब कुछ है तो फिर जरूरत क्या दहेज की। तो देगा कौन तुम्हें? क्यों तुम्हारे लड़के में कोई गुण हो जभी तो तुम्हारे लड़के की शादी हो नहीं रही थी वो तो ये समझ लो नसीब समझ लो कि हो गई लगी सट्ट। तेरी भी कौन सी हो गई है शादी? हो जाएगी। नसीब तो तेरे भी खराब है। हो जाएगी। तू मेरे लड़के से 8 साल बड़ा है अभी तक तो हुई नहीं है। हो जाएगी नहीं होगी। अब कुल मिला के बात ये है शादी हो गई अब भमर गई बहू एक तैसी में जान दो ये अपना खर्च खाएगा। अरे भमर गई नहीं। अब ये एक बात बताओ तुम्हारा लड़का बहू को लिवाने के लिए वहां गया है। कहाँ है? कहाँ गया है? अरे बहू के मायके। कब कब? अभी गया है थोड़ी देर पहले निकला है। और सुनो मैंने पूछी मैंने कहाँ जाएगा कि सादाबाद से नाले अब उसको यही नहीं पता सादाबाद जाना कहाँ से। कितनी देर पहले की बात है? गया है ताऊ संग मेरे चल। अरे मैं काय को चलो मैं चलता हूँ। लप्पू क्या है सो बह रहा है क्या बात है ये? बताइए नमस्ते। नशा में ना वो रात तो फिर आँख कैसे झुक रही है तेरी? अरे वो रात पिताजी वो रसिया है ना तो मैं देख रहा हूँ रसिया देख रहा है। देखो अब जा कर रहा है तू? हाँ जा कर रहा सीधा खड़ा हो पहले तो सीधा खड़ा हो इंसान की तरह। कहाँ जा रहा? भाभी ने है ना ससुराल है ना मेरे ससुराल। किसको? मेरे को मैं बहू बुलाने जा रहा हूँ। तू बहू बुलाना आएगा? हाँ रास्ता बताइए ना मुझे बता कैसे कैसे जाएगा। मैं यही से पूछ ले रहा हूँ पहुँचा। सही बात है सही बात है। शादी पे गए हो तो सालाबाद करके कोई गांव है बाकी पीछे बर्फ की फैक्ट्री के पीछे बम्बा है और नाले जाना तो पैदा कर लो तुमने वहीं से जहाँ से तू आया। उल्टी बात कर रहा है हर समय। एक तो मैं अपने बच्चे से सही से बात कर रहा हूँ ऊपर से बेकुलिया बात कर रहा है। सुन मेरी बात। हाँ बताइए। तू कहीं नहीं जा रहा चल घर चल वापस। बताइए बुला लाने दो। अरे सुनता ले सुन ली तूने रास्ता देखी नहीं है बेटा। देख सुन देख यहाँ से तू जाएगा फालतू में खो गया कर गया मेरे पास तो एक ही है भगवान। सही बात है। एक मुश्किल है एक बाहर रहता है तेरे सहारे में जी रहा हूँ और तू भी अगर कहीं खो खा गया तो मेरी तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। वैसे सीधा साधा है। भाभी ने मेरी नींद खराब कर दी। सो जाइए घर पे बेटा। देख सुन तेरी बहू वाली बात है तुझे बहू तो आनी है तेरी घर में। को जरूरत सुनो। अरे मेरी तो सुन ले। हाँ सुना। बहू नहीं चाहिए घर पे? बुला रही है तुम? हाँ तो मैं चला जाऊंगा कम से कम मैं ढंग से सहवर कस से बुला लाऊंगा। साहब फिर
माँ पे ये कैसा बात करेगा रिश्तेदारों से, ना इससे कोई जानता ना तानता, ये पे एक ही बार ब्याह पे से अब जा रहा है। सही बात है। चलो वापस चल घर, चले चले सीधा, और नींद में से उठ जा। बताओ। बहुत अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया। तुम कहाँ आ रहे हो? अरे मैं पहले घर जाऊं, कम से कम उस बहू की खड़िया घड़ी तो करूंगा, इसको भेज क्यों दिया? ठीक है, तो मैं मिलने वाला हूँ फिर बहू को। है क्या कह रहा है? मेरा मतलब था कि मैं लिवा रहा था बहू को। किसकी बहू को? इसकी, लप्पू की। तू कौन है? हमारे घर का है तू? ऐसा था रिश्तेदार है तू मेरा? अरे तो तुम्हारा क्या लगता है? अरे मामा लगता है? कौन लगता है तू? अब जब तुम ऐसे भेज नहीं रहे, तुम्हारा जाना ठीक है नहीं, तुम जा नहीं सकते। क्यों मेरा जाना तो ठीक नहीं है भाई? क्यों? हाँ। तुम जाओगे? और क्या? बहू लिवाने? और क्या? बेटे की? और क्या? ए काहे कूकता हो हम यार? तो तेरी अम्मा को भी लिवा के लाए थे। चल्लू भर पानी। हम तो तेरी अम्मा को भी लिवा के लाए थे ब्याह होने की। वो अम्मा थी, जब बहू है तुम्हारी बेटे की। अरे बकवास मत कर, अपना काम देख चल। अरे ये नहीं मानेंगे पूरे। चल सीधा। बहू, बड़ी बहू। हाँ पिताजी। तो बेटा एक बात समझने की, सोचने की कोशिश किया कर कि इसमें इतनी अकल होती तो शायद मैं ना भेज देता इसे। जब से मुझे नहीं दिख रही कि बहू नहीं है घर में छोटी। पिताजी एक बात बताइए आप, हाँ। इसमें रात भर रसिया देखने की अकल है, खाने की अकल है, सोने की अकल है, रास्ता चलने की कब सिखाओगे इसे? बूढ़ा हो गया ये, ब्याह हो गया इसका। बड़ी गलती तो तुमने ये करी कि इसकी शादी कर दी, इसके दहेजा करने की तुम्हें बहुत जल्दी थी। बेटा दहेजा तो यूं कर दिया इसका मैंने कि कल को अगर मैं रहूं ना रहूं तो कम से कम उस बहू के सहारे ये अपना जीवन तो काट लेगा, बाल बच्चे तो हो जाएंगे, कम से कम इसके वंश का तो नाम चल जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता, उल्लू का पट्टा हर समय उल्टा सीधा घूमता रहता है। चल अंदर जा। और हर वक्त नींद में रहे में, हर वक्त पता ना ऐसी कौन सी घुट्टी पी है। मेरी बात सुन, बहू की बात है, तुझे बहू तो चाहिए, काम की वजह से पिताजी मुझ पर काम हो जाता, मुझे काम की वो नहीं है, लेकिन डबल हो जाता। तुम जानते हो कि खाना में तुम लोगों को कितने लेट बना पाती हूँ। मैं घेर का करूँ, खेतों में जाऊँ, मुझे दिख रहा घेर का काम, खेतों का काम, तमाम निमंग काम हो जाते। ऐसा कर, तू मुझे दे 500 रुपए, मैं जा रहा हूँ, मैं लेके आऊंगा बहू। पिताजी तुम कहाँ अच्छे लोग हो गए उसे लाते हुए? अरे मैं लिबा लाऊंगा, क्यों परेशान हो रही है? मैं चला जा रहा हूँ ना। तो पूरा गाँव थू करेगा बताओ। अरे कोई ना कर रहा तू तो। पति होते सोते हैं। और क्यों तुझे नहीं लिवा के लाए हम? पता है मुझे लिवा के तो लाए हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा अच्छा ना लग रहा है कि तुम बहू को लिवाने जाओ। अरे तो क्या हो गया? अब बताइए, ये हुड़क चुल्लू है, अगर मैं नहीं लिवाने जाऊंगा तो बहू वही रहेगी। चलो लिवा लाओ, लेकिन ऐसा मत करना जो रास्ते में मुझसे फालतू की बकवास कर रहे थे जब मुझे लिवा के तू लाए भी थे। कौन सी पुरानी बातों को लेके बैठ गई? अब जो हो गया, अब एक गलती क्या बार बार हो जाएगी? मुझे पता है तुम्हारी आदत। और फिर तू बेटा ऐसी बात कर रही है, इस बात को समय हो गया। और देख, अब मैं भक्ति भाव वाला हो गया हूँ। देख, वृंदावन में घूमे आया, तेरे कहने पे हरिद्वार में घूमे आया, वैष्णो देवी की यात्रा कर आया, सबरे तीर्थ धाम घूम ली। अब मैं पहले ऐसा थोड़ी रहा हूँ, अब तो मेरे अंदर सुधार आ गया। और फिर पुराना आदमी एक साथ थोड़ी रहता है बेटा। पिताजी कैसी बातें कर रहे हो? कैसी बातें? हरिद्वार जाने से, गंगा जी नहाने से, मंदिर में जाने से, परिक्रमा लगाने से आदत बदल गई तुम्हारी। और क्या? आए दिन तो तुम्हारी शिकायतें आती रहती हैं। कल लोग का औरतों को नहाती हुई देख रहे थे कि उसके घर में घुस गए, कि उसकी कुंडी में डूब गए हैं। अरे बेटा मैं बताऊं, लोग बाग जलते हैं इसलिए बुराई करने आ जाते हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। और तू बेटा इन सब बातों को छोड़, तू फटाफट मुझे पैसे दे दे और मैं चला जा रहा हूँ। शाम तक ले तब भी आऊंगा बहू को लौटा के। चलो ना मान नहीं, मैं लिवा लाती। अरे तू क्या करेगी? या घर का काम कौन करेगा? घेर का काम पड़ा है, भैंसों की सानी होनी है, दलिया भी बनना है भैंसों का। दलिया न वालेगी भैंसों के लिए? लिवा लाओ, तुमसे पैसे लेकर आ जाओ, रुक जाओ। सब अपने अपने को घूमने के चक्कर में रहते हैं कि ला हम घूमने हैं, पैर निकले बस कैसे भी घर से बाहर इनका हर समय। अरे आ जा, बैठ गई के बना रही है पैसे? अरे आ रही हूँ। इतनी देर लगाती है तू काम, छोटे छोटे कामों में। चल ठीक है, और मैं शाम को आऊं तो शाम को क्या कहते हैं, पानी के हाथ की रोटी बना लियो और रायता बना लियो, सही है? ठीक है, और सही से लिवा के लाना उसे। और चटनी और पीस लियो, मैंने बुला के रख दिया था धनिया। ठीक है, लेकिन हर कोई ऐसी हरकत मत करना। हर समय हरकत? अब मैं मेरे चेहरे पे, मेरे माथे पे क्या लिख रहा है? ऐसा है, ज्यादा शरीफ मत बनो। तुम्हारी हरकतों के बारे में मुझे सब पता है, ठीक है ना? अगर कोई ऐसी शिकायत मुझे नहीं बहुआ अगर पता लग गई ना, या तो तुम ही रहोगे या मैं रहूंगी, ठीक है? अब जाओ। रहूंगा तो मैं ही गाँव में ही, बस 4-6 मकान छोड़ गई घर है। अच्छा सुन जी पिताजी। अब तू यहाँ आ गई है, देख मेरी बात सुन। देख, तेरे पति की तो तुझे मालूम है कैसा है वो, मालूम है ना खूब अच्छी तरह जी। अब तू मेरी बात सुन, देख अगर तू तो चाहती होगी कि इस घर में तू राज कर सके, अब क्यों नहीं चाहती? है कि नहीं भाई? चाबी के गुच्छे तेरे पास रहे, पूरा घर का काम काज तेरे पास रहे, पूरे जिम्मेदारी तेरे पास रहे, पैसा टका तेरे हाथ में रहे, ऐसा चाहती है या नहीं? हाँ पिताजी, क्यों नहीं चाहती? तो अगर चाहती है तो सब चीज मिलेगी,
लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें भी होती है बेटा। शर्तें? हाँ कैसी शर्तें पिताजी? शर्त पहली बात तो अपनी जेठानी की किसी भी बात में नहीं आएगी, चाहे वो कुछ भी करे, कुछ भी के मेरे बारे में। ठीक है। और सुन, अगर मेरी बात मान के चलेगी तो शायद हो सकता है तेरा फायदा ही फायदा हो हर तरीके से। देख पैसे की तुझे कमी नहीं होने दूंगा, खाने पीने की चीज़ों की तेरी कमी नहीं होने दूंगा। घर में जो चीज़ की ज़रूरत होगी मुझसे मंगाइयो, तेरी जेब में हर साल में पैसा रहेगा, चाबी तेरे हाथ में, मकान तेरे हाथ में, दुकान तेरे हाथ में। पर बात एक ही है कि बस मेरा थोड़ा ख्याल रखिए। पिताजी तुम्हारा ख्याल मैं समझी नहीं पिताजी। चल अभी तो समझाने के लिए बहुत मौके हैं, अभी पहले घर तो चल, समझ जाएगी धीरे धीरे क्या चाह रहे हैं। ठीक है पिताजी चल। आजा आजा। और ताऊ राम राम। राम नाम राम नाम बेटा सुखी। तुम माने नहीं? अरे तो एक बात बता, बहुत तेरी तो दौरानी है, तुझसे तो बहुत छोटा है मेरा लड़का, 8 साल छोटा है। कहाँ छोटा? छूले बेटा। अरे ना 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 ना, अरे छूले दे, अरे छूले दे। देवर हूँ मैं तुम्हारा, देवर हूँ मैं तुम्हारा। अरे 8 साल बड़ा है कि देवर ब्याह नहीं हुआ। कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, वो नहीं होता बूढ़ा नहीं होगा है। तुम्हारा लड़का मेरे साथ पढ़ा है यार। अरे काहे का पढ़ा है, तू एक ही क्लास में 8 बार फेल हो गया। अरे ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है। ताऊ देखो खामे खाम वाली बातें मत किया करो, तुमने ये काम गलत किया है और तुम अपने बेटे को नहीं भेज सकते थे, अपनी बहू को नहीं भेजा, तुम क्यों गए? अच्छा तुझे नहीं पता, तू समझदार नहीं है कि बेटे बहू जाते में अच्छी लगती छई छा, और घर की औरत को अकेले भेज दूं इतने दूर द्वारे पे है। अच्छा। और दूसरी बात ये है कि घर का काम कौन करता है, भैंसों की सानी है, दिन में झाड़ू कर कटे, रोटी पानी है, तमाम दुनिया भर का काम है। और ऊपर से मेरा लड़का तुझे मालूम है बेवकूफ के जड़ है पूरी। अगर इतना समझदार होता तो मैं खुद ही ना भेज देता। तो ठगवा लिया अपने मुंह पे, ठगवा लिया। क्यों ठगवा लिया है? अब ये इस गांव में से निकल के आए होंगे, 10 लोगों ने दिखावा, देखो अपने बेटे की बहू को लेते हुए आ रहे तो हैं। क्या हो गया, मैं एक हाथ आगे चल रहा हूँ, एक हाथ मुझसे पीछे चल रही है, किसी को क्या मालूम पड़ रही है कि मेरे बेटे की बहू है। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। बकवास कम कर और चुपचाप हट अपनी रास्ते। मेरे घर में होते हैं नहीं तो मार मार डंडों के मारे सब कर देता संट। बेटा चल रहा, तू तेरे आगे चल। नहीं नहीं और बताओ बढ़िया। चल 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 बेटा आगे चल। क्या बकवास कर रहा था बहू के सामने? मैं क्या कर रहा था? मैं तुमने मतलब ये बता, मैं बुजुर्ग आदमी, तू मेरी बहू के सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है। तुमने गलती की इसलिए कर रहा हूँ। क्या गलती की है मैंने? तुम लिवा के लेके आए, तुम मुझे लिवा लाया, बात खत्म हो गई, अब ये घर अपना संभालेगी। तुम मुझे भेजते हैं बड़ला, अब पूरे गांव में फैलाऊंगा इस बात को। जा बहू को बुलाऊं, बड़ी को है। पिताजी अरे बड़ी बेटा, बड़ी बहू आ गई, लिवा लाया। आ गई तो चल चल ठीक है आजा। अब सुनो, कुछ रोटी वाटी बन गई है कि नहीं घर में? बन गई है, आजा इधर आजा। कोई बात ना, खड़ी रहो। बना रही है लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं तो ऐसा घर पे ही देख काम कर रही हूँ। हाँ तू घर का काम कर ले, रोटी बन जाए तो मैं चौपार पे बैठा हूँ, मैं भेज दियो मेरी रोटी। हाँ ये भी बहुत अच्छी बात है। या घेर पे भेज दियो, घेर पे भेज दूंगी देवर जी को लेकर। हाँ 6 रोटी और चटनी और क्या कहते हैं रायता भेज दियो, है ना। बार बार तुझे भेजने की जरूरत ना पड़े इसलिए कह रहा हूँ। पानी तो वहाँ ही। और घर का काम फाम समझा दे बहू को, नई बहू है, और इस पे कुछ मीठा बनवा ले आज, है ना। ठीक है। जो बनवाए सो भेज दियो, और हुड़ुक चुल्लू से कह दियो ध्यान से रखे। ठीक है ठीक है। देख अब तो वो घाले घूंघट किससे कर रही है? खा रही हूँ है कि नहीं? मैं ये कह रही हूँ रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं। ससुर जी सही लाए? हाँ सही लेकर आए थे। चलो अच्छी बात है। और देख एक बात मैं तुझे बता दे रही हूँ, हमारे ससुर की आदत ना थोड़ी सी सही ना है। अच्छा अच्छा ऐसे ही है, थोड़े छिनट्टा टाइप के से हैं। बच के रहियो थोड़ा सा। अब मैं तो यहाँ बहुत समय से रह रही हूँ तो मैं तो लतेड़ देती हूँ, ठीक है ना दीदी? हाँ थोड़े छलिया टाइप के हैं वो, ठीक है ना। तो देख कैसे कहते हैं ना, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, ठीक है। अगर तुझसे कैसी भी बात करना तो झाड़ दियो, ठीक है। डरियो मत। बताओ वो दीदी वो क्यों नहीं गई मुझे लेने? अरे मैंने वही तो भेजा था ना, खंदा निकम्मा देवर है वो मेरा, मैंने उसी को तो भेजा था बेबुद्धि के को। मैं तो ये निवाला है, वही आएंगे। पिताजी तो ये कह रहे थे कि उसको छुट्टी नहीं मिली। छुट्टी? अब छुट्टी तो घर मिल गई है, पर छुट्टी उट्टी क्या हो? अरे बैंक में नौकरी है ना उनकी, तो ये कह रहे थे अरे वहाँ से बैंक वालों ने तो 1 दिन की छुट्टी नहीं दी उन्होंने। हाँ सही कह रही है, मुझे आना पड़ा तुझे लेने। हाँ सही कह रही है, सही कह रही है, ये बात तो तू सही कह रही है कि छुट्टी वुट्टी ना मिली उसकी। तो तुम तो कह रहे थे दीदी कि अभी वो घर पे ही थे। अब देख मुझसे तो कोई बात छुपाई ना जा रही, मेरी बात सुन। मेरी बात क्या है कि वो देख मेरी बात सुन, मैं तुझसे काय को छुपाऊं, तू तो मेरी बहन जैसी है। हमारा ससुर है फ्रॉड,
वो करता है फ्रॉडगिरी का काम। तेरी जो शादी हुई थी, तुझे ये तो पता तेरी भांवरे पड़ गई थी। हाँ, लेकिन वो क्या कहते हैं, हमारे देवर कोई बैंक में जॉब ना करता, वो घर ही रहे। क्या अनपढ़ है एकदम, ठूठ गमार। ठूठ गमार? हाँ, मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला? देख, कोई बात ना, देख मैं हूँ पर तेरे साथ, तू क्या टेंशन ले रही है? अरे दीदी तुम तो हो, लेकिन इतना बड़ा झूठ के कुछ नहीं करता। अरे तू क्यों परेशान हो रही है? मैं हूँ ना, तू क्यों टेंशन ले रही है? अरे दीदी बगैर नौकरी के है क्या? बगैर नौकरी के भले ही कुछ नहीं है। देख अब हो गया तो हो गया, ना तो तू बदल सकती उसे, ना मैं बदल सकती, तू जानती तो है। लेकिन इतना बड़ा झूठ क्यों छुपाया? फिर अभी तो बता सकती थी ना शादी से पहले। मुझे तो पता ही नहीं कि तेरी शादी हो गई है, मुझे तो बाद में पता चली है। बेटा शादी में चले गए और वहीं तेरी शादी कर ली, यहाँ 1 महीने तक पता नहीं चल रही थी कि अब तेरी शादी, अपने लौटने की भावरे डाल रही। मैं चली गई पीहर अपने, अब मुझे तो मेरे भैया की शादी खुद थी। तो इसका मतलब तुम गई नहीं थी? मैं कहाँ को गई, मैं तो अपने भैया की शादी में चली गई। मुझे तो पता ही नहीं, मेरे तो बस भामर पड़ गई थी, अंदर बैठा दिया था कमरे में। चल कौन कौन आया कौन नहीं आया मुझे क्या पता, मैं क्या जानती थी किसी को? चल कोई बात नहीं है, मैं हूँ तो तू क्या परेशान हो रही है? देख जब जो हो गया सो हो गया। देखो दीदी परेशान वाली बात है, मैं पिताजी से बात करूंगी इस बारे में। किसी से कुछ कहने की जरूरत ना है, मैं हूँ ना, तू क्या परेशान हो रही है ये बता तू। हैं जिंदगी तो पति के साथ कटनी है ना। भले ही पति के साथ कटेगी, वो बात तेरी सही है। ये बात बता, मैं नहीं रह रही हूँ इस घर में। हाँ मैं जानती हूँ इनका बड़ा वाला लड़का नौकरी करता है, बस तेरे जेठ जी जो है वो नौकरी करते हैं। इन्हें पढ़ाने की बहुत कोशिश की कि रहे या लड़के लड़ी। अब एक बात बता, तू ही बता, जब ये पढ़ ही ना पाए तो फिर क्या करते हम? हमने तो अब तक बहुत कोशिश करी है पढ़ने की, पढ़ाने की इन्हें। लेकिन ऐसे पति के साथ जिंदगी कैसे काटूंगी मैं? अब तक जैसा भी है, जो भी है, सच्चाई तेरे सामने है। वो भी पढ़े लिखे नहीं बिल्कुल भी, देख जो भी है कुछ काम नहीं धंधा नहीं, सच्चाई तेरे सामने है क्या ना? ये तो तू भी जानती है। अब चल कोई बात नहीं, चल चल चल। पूजा, ओ पूजा, अरे मैं सोच रही आ रही पीछे रह गई। हाँ अब मैं जा रही हूँ घर पे, सानी वानी करी हूँ। ठीक है कराओ, है ना? और ध्यान से रहियो, कुंडी लगा लियो। ठीक है और मैं रोटी घर का वोटी काम बना लियो तू। मैं घर का काम निपटा लेती हूँ, तुम घर का निपटा लो। ठीक है ना, सही है, घर का काम कर लियो। ठीक है, हाँ मैं कर लूंगी। पिताजी अरे तो क्या हो गया अगर चेहरा दिख गया तो? और फिर आजकल तो मॉडल जमाना है बहू। अरे बड़ी भी नहीं करती मुझसे तू अब, और चेहरा और दिख गया, अब क्यों कर रही है? घूंघट हटा दे। क्या बात कर रहे हो पिताजी? हाँ हटा दे, क्या है अब इस घूंघट में रखा है? अचानक से आ गए रूम में, आवाज भी नहीं लगाई। अरे आवाज क्या लगाऊंगा, मैं आया था रोटी खाने। अब चक्कर ये था, मैंने तो समझी तुम सब घेर पे गए होंगे, इसलिए मैं घुसा चला आया घर में। बस एक बात कहूंगा, वो अब चेहरा दिख ही गया तो हटा ले, कोई बात नहीं। पिताजी आपको शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल भी ये कहने में मैं घूंघट हटा लूं? अरे तो इसमें बहू हूं मैं। अरे तो इसमें बुराई क्या है भाई? चेहरा हटा लेगी तो कम से कम ज्यादा खुल के बात कर पाएगी। और फिर बड़ी कौन से मुझसे घूंघट करती है? हाँ सही कह रही थी दीदी आपके बारे में, जो भी कह रही थी। क्या कह रही थी? कि आप छिंडे टाइप के हो। बकवास कम कर बहू, हम छिंडा नहीं, हम छिंडा बकवास मैं नहीं कर रही हूँ पिताजी, बकवास तो आप कर रहे हो। अरे सारी भाई बकवास आपके अंदर ही रखी हुई है। और हाँ, क्या बोला था आपने अपने बेटे के बारे में? क्या बोला था? कि मेरा बेटा बैंक की जॉब पकड़ता है। अरे तो वो निकल गई एक आध बात, तो क्या हो गया? झूठ बोल दिया तो मतलब बात निकल गई। अरे तो फिर अगर नहीं करता है तो कोई कमी है इस घर में? किसी बात की कमी है? जमीन से, जायदाद से, मकान से? मेरे से इतना झूठ बोला कि मेरा बेटा बैंक में जॉब करता है। तो कोई बात नहीं, देख सुन, अगर वो बैंक में जॉब नहीं करता तो मेरे पास तो बहुत ही रहा है। देख कम से कम मुझे आपसे क्या मतलब है सुन पिताजी? तो ले, सबरी जमीन मेरे नाम, मकान मेरे नाम, पल्ला वाला घेर मेरे नाम, पूरा घर का सारा सामान मेरे नाम, और मेरा ही करा धरा। कम से कम 10-20 लाख रुपए मेरी आंटी में भी रहते हैं। इसलिए कह रहा हूँ बहू, देख समझा कर देख, और आगे चल के तुझे ही फायदा है। देख कल को तू मेरे बारे में सोचेगी, शायद मैं तेरे बारे में सोच पाऊंगा। और देख हमारे लड़के में तो वैसे भी मुझे मालूम है कि वो कुछ तुझे खुशी पिताजी हाथ छोड़िए, देने की कोशिश कर। पिताजी बहुत शर्म कर ली मैंने तुम्हारी, अब तुमसे घूंघट करना ही क्या। मैं तो पहले कह रहा था, मेरी मान ले, देख खुश रहेगी बहू, तेरे चमन हो जाएगी, चांदी चांदी हो जाएगी, तू मेरी बात मानेगी तो। हाँ बात मान लूं, हाँ, है ना? हाँ। इसीलिए झूठ बोल के तुमने मुझसे शादी करा दी अपनी बेटी की, अरे तो अपना काम निकालने के लिए। अरे मेरी बात तो सुन, देख सुन बहू, मेरी बात सुन,
देख मेरा बेटा बेवकूफ, देख कल को वो खुशी तुझे वो नहीं दे पाएगा जो मैं दे सकता हूँ। और देख सुन भाई, किसी को क्या पता लगना है, घर की बात घर में ही रहेगी। तू अपने मन में रखियो, मैं अपने में, और मन ही मन दोनों एक दूसरे की बात रखे रखेंगे। पिताजी चुप हो जाओ। मतलब मानेगी नहीं तू? बेशर्मी की भी हद होती है। मतलब मानेगी नहीं तू? मानेगी नहीं? हाँ। तुम्हारी इन हरकतों को मैं मानूंगी? सुन, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी ना तो तेरा हाल भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि बड़ी की तरह। क्योंकि जब बड़ी आई थी ना, उसने भी मना की थी कि वो मेरी बात नहीं मानेगी। इतनी बार पिटी है मेरे हाथों से, बेल्ट के नीले निशान पड़ जाते थे। हाँ, रोती थी बिलक बिलक के कि मुझे छोड़ दो पिताजी, मुझे छोड़ दो। उल्टी लटका लटका के पिटी है, कहीं ऐसा ना हो कि उससे भी बुरी हालत तेरी कर दूं मैं। सुन, 10 साल तक, 10 साल से जैसा मैं कहता आया ऐसा ही उसने किया, और अब उसकी छुट्टी, अब तेरी बारी है। अब वही सब तुझे झेलना पड़ेगा अगले 10 साल तक। इसका मतलब मुझसे पहले तुम दीदी के ऊपर अत्याचार करते रहे? अत्याचार नहीं, प्यार किया है। अत्याचार प्यार? नहीं की तुमसे? हाँ, प्यार किया है। और क्या नहीं है अब उसके पास? गहने, सोनी, चांदी, जेवर से लदी पड़ी है। घर में हर समय अंटी में 10, 20, 50 हजार रुपए रहते हैं। पूरा घर की जिम्मेदारी उस पर। मैं तो चाहता हूँ उसकी जगह अब तू ले ले। पिताजी मुझसे तो दूर ही रहो तो ही ठीक है। मतलब मानेगी? बड़ी दीदी को तुमने टॉर्चर कर लिया, उनके ऊपर अत्याचार कर लिया, लेकिन मेरे ऊपर नहीं कर पाओगे। मानेगी नहीं? बिल्कुल नहीं मानूंगी मैं। मानेगी जरूर मानेगी, क्योंकि मेरी बात मानने के अलावा तेरे ऊपर, तेरे पास कोई, क्या कहते हैं उसे अंग्रेजी में, ऑप्शन है ही नहीं। ऑप्शन? मेरी बात तो तुझे राजी राजी गैर राजी माननी पड़ेगी। आज नहीं मानेगी, कल मानेगी, कल नहीं मानेगी, परसों मानेगी, लेकिन मानेगी जरूर। देखते हैं कौन किसकी मानता है पिताजी। नींद 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 नींद। पूजा, पूजा, जी बोलिए। खाना खाना दो, भूख लग रही है हमें बहुत तगड़ी। भूख लग रही है? हाँ। अच्छा, क्या घर में पड़े पड़े तुम्हें भूखी लगती रहती है या और कुछ भी लगता है? नींद भी आ रही है, खाना खाया सो। तो जाओ सो जाओ, खाना खाने की जरूरत नहीं है। तुम नहीं सोओगी? तुमने काम कर लिया घर का, लेटना, आराम करो। मुझे नींद नहीं आती, तुम्हें नींद ज्यादा आती है, तुम जाके सो। क्यों इतना गर्म पड़ रही है, क्या बात है? गर्म पड़ रही हूँ? एक नंबर के हरामी आदमी, पूरा दिन खाट में पड़े पड़े सोते रहते हो। तो मैं यहाँ घर में रोटी कर करके मैं खिलाती रहूं? खिलाओगी नहीं? शादी नहीं की मैंने तुम्हारे साथ। शादी की, वो भी झूठ बोल के? झूठ कि बोल बैंक के में जॉब करते हो? हाँ, तो बैंक में जॉब तुम और तुम्हारे पिताजी एक नंबर के, तो कहने में तो शर्म जॉब आती है। करते हैं हम। बैंक में जॉब करते हो? अरे- कौन सी बैंक में जॉब करते हो, क्या नाम है उसका? अरे मैं विश्व बैंक का सीईओ होता हूँ, तो मैं अभी मतलब छुट्टी पे चल रहा हूँ, इसी वजह से कुछ अच्छा। घपला हो गया था। बैंक में क्या हुआ, मैंने एक कंपनी का लोन पास कराया, उसमें से 20 लाख रुपए मैंने गटक लिए। अच्छा, वो जो पल्ली वाली कोठी बन रही है उसी में तो लग रहा है 20 लाख। मैंने कौन सी कोठी बन रही है? और हाँ, तुमको बताया भी नहीं है हमने। अच्छा मुझे नहीं बताया। हाँ, वो तेरे लिए तो बनवाई है मैंने कोठी, 20 लाख अच्छा का अच्छा, बताया कि, हाँ। इसीलिए मैं इसमें पड़ी हुई है, तो कोठी में ले चलो, मुझे दे दो मुझे। नहीं, कोठी तो हमने किराए पे उठा रखी है ना, 10,000 महीने आ रहे हैं वहाँ से हमारे। अच्छा, हाँ, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ मैं। कोठी उठा रखी है? हाँ, तो अच्छा मैं एक काम करूँ, उस कोठी में जाके जो किराएदार रह रहे हैं उनसे मैं मिलाऊं जाके? अरे नहीं, उसका तुम क्या मालिक करो? कौन है? अरे वहाँ तो है ना, वैसे ही लोग रह रहे हैं। मैंने गरीब आदमी बसा रखे हैं, ऐसी आवास योजना चालू कर रखी। मतलब फ्री में? नहीं, फ्री में तो नहीं। फ्री में तो हमारा बाप हमें चाय भी नहीं पिलाया। मैंने 2,000 रुपये महीने का रखा कराया उन लोगों का। शांत हो जाओ, शांत। अरे मजाक थोड़ी। अरे गर्म क्यों पड़ रही है मेरे ऊपर आप बार बार? और तुम्हारे पिताजी? मेरे पिताजी के बारे में कुछ मत बोलना, बहुत चालाक आदमी है वो। चालाक? हाँ, पता है मुझे। नगर पंचायत के चालाकी अध्यक्ष नहीं, रहे हैं एक वो। नंबर के बोल बोल। छिंटरा है वो, गुंडे हैं वो। उनके मुंह पे मत बोल दियो, मार भी देंगे। अच्छा, घर से भगा देंगे, भगा। मुझे भगा देंगे? हाँ, पीहर ही रहना रहेगी, फिर यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ गई? पीहरी रहना पसंद करूंगी तुम जैसे लोगों से तो। हाँ, तब पसंद करे पहुँच। और कह रहे हो ना अपने पिताजी की, भेज देना अपने पिताजी को मेरे पास। तू और मेरा क्या बाल भी करेगी? बांका हो जाए ना तो मेरा तू भी क्या, मत तेरे पूछा नहीं। कोई भी घर वाला ना बाल बागा कर पाएगा। अभी रुक, पिताजी के पास जा रहा हूँ, अभी खेत पे सिस्टम क्या हवाई दूंगा। पिताजी, अरे जल्दी आ, खेत में से निकल के आयो। आ जल्दी आओ। हाँ, सीधा खड़ा हो पहले तो।
तुमने मेरी शादी ऐसे तो करा दी। वो बहू ने पता वो कितनी सराही है, वो मारो है। क्यों? पूजा ने क्यों मारा है? अरे तुम्हें गाली दे रही थी, मैंने उसको सुना दी। मुझे गाली दे रही थी? क्योंकि हरामी है तुम्हारा बाप, निकम्मा। मेरे को बर्दाश्त कहाँ है, मेरे पिताजी से बढ़कर कोई हो जाएगा? अब बताओ मैं क्या करूँ? ऐसे करी? ऐसे पर बहुत मुँह को सुनाई थी, तुम दोनों बाप बेटो को दूंगी, तुम जरा हरामी नहीं है, वो नहीं है, तो मैं झूठ बोल के शादी कर ली, फंसवा दूंगी, केस लगा दूंगी। नहीं वो कर रही है ड्रामा, वो घर पर जाकर। चिंता मत कर, चल मेरे साथ, अभी इसकी खटिया खड़ी बिस्तर गोल कर दूंगा बहू की आज। अरे पिताजी रुकियो, पिताजी मारो कहते ना, बता। नहीं मैं 10 मिनट की रामलीला बची है, मैं देख आऊँ वहाँ तिल्ले ऊपर में। तुम जब तक बात न करो, मैं आ रहा हूँ दौड़ा दौड़ा पीछे आ रहा हूँ। पहुँचो पहुँचो। पूजा, ओ पूजा। दीदी आ गई? हाँ मैं आ गई। मैं ये कह रही हूँ करियाई में सानी, और मैं ये कह रही कोई बात तो ना थी? बात बहुत बड़ी बात है। क्या बहुत होगा? कुछ बात है। क्या कर दिया? क्या कर दिया ये पूछो कि क्या नहीं कर दिया। बुढ़े की हकीकत सामने आ गई। बुड्ढे की हकीकत सामने आ गई? क्या हकीकत सामने आ गई, बता तो सही। जितना तुमने बताया था ना, उससे कहीं दुगना चौगुना ज़्यादा मेरे सामने आ चुका है। क्या? और दीदी तुमने भी मुझसे झूठ बोला, अपनी कोई बात नहीं बताई, तुमने मुझे अपना नहीं समझा। तू क्या कह रही? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदी मैं ये कह रही हूँ कि पिताजी ने 10 साल से तुम्हारे ऊपर अत्याचार करते आ रहे हैं और तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं। अत्याचार? हाँ दीदी। किसने? पिताजी ने। पिताजी ने? तुझसे कहा होगा? मुझसे कहा कि और जो वो कहते थे वही तुम करती थी। हे भगवान, मुझे पता थी कि तुझे मेरे बारे में उल्टी पट्टी पढ़ाएगा। ऐसा कुछ और नहीं है। मेरे हाथों से तो पिटने से और बच गया एक बार। क्या? हाँ। लेकिन वो तो कह रहे थे कि मतलब। अरे वो इसलिए कह रहा ताकि तू उनकी बातों में आ जाए, इसलिए कह रहे वो। ओ और क्या? और क्या? तो वो अपने अंटर में मुझे लेना चाहते हैं तुम्हारे और? खिलाफ भड़का के। और कि बड़ी बहू पे मैंने अत्याचार करे, उसको डरपाया धमकाया, बेल्टों से मारा, और ये भी डर जाए, ये भी डर जाए और जी मेरे चंगुल में फंस जाए। और जहाँ तक कि मुझसे ये भी बोला उस बड़ी बहू के लिए मैंने गहने बनवाए। गहने? 5-5 लाख का नेकलेस बनवाया। हे भगवान, तुझे वो सारी बातें उल्टी पढ़ा रहा। वो बुढ़ा वो हो गया पागल, और सबसे ज्यादा हो गया वो उसका बेटा, है ना? बेटा? ऐसा कुछ ना है। मेरे मायके से मैं इतना ले खुद ही इतना लेके आई कि नंगों पे तो था ही जिंदगी क्या? बर्बाद हो चुकी है। वो पति नहीं, अरे वो तो मेरे लायक है ही नहीं किसी चल मतलब कोई बात नहीं है, अब देख हो गया सो हो गया। अरे सुन मेरी बात, 2 बार मैंने मारे और है वो बुड्ढा मारा है। मैं सोरे मेरी खटिया के पास बैठ गया। अरे दीदी ना, मेरे मैं रूम क्या में घुस के बताऊं? चले आए थे, अपने- मैं बाल काट रही थी। मैं तो अपने ससुर के बारे में, ये तू घर की बहू लगे क्या में बात हो रही है? क्या बात हो रही है? बहुत शर्म बिल्कुल उतार के फेंक दिएगा। हाँ। नहीं है। पूरी शर्म उतार दी है पिताजी की बात करो ही ना, तो ज्यादा बढ़िया, ठीक है ना? कहना तुम्हारे क्या- मुंह से ही शर्म वाली बात शर्म की अच्छी नहीं बात। लगती। कहना क्या चाहती है तू? कहना तो हम बताएंगे अभी क्या देना चाहते हैं ना, क्या देना चाहते हैं, हाँ। है ना? मार क्यों रही है? मार क्यों रही क्या है? देना चाहते हैं? पकड़िए पैसे मुझे दो, पैसे मुझे दो। अरे राम, अरे राम, रुक जाइए। अरे भैया, अरे रुक, हैं? अरे रुक, नहीं, ये रुक बताओ, जा। रुक जा। ये मार बताओ, क्यों रही है तू? मार क्यों मार रही क्यों रही है? मैं तुम्हारे साथ 10 साल तक रही, तुमने मुझे गहने जेवर और प्रॉपर्टी सब मेरी है, और मैं तुम्हारी बात मानूं, बेल्टों से मारी अरे थी। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था बहू। मजाक? मजाक। मजाक? अरे लग रही है। ना, ना, मजाक सही है, था? इधर आ तू। मजाक था? नहीं, क्या कह रहे थे? नहीं, मेरी बात मान, मैं जो कहूँ वो अरे बस करो। हैं? बस करो ना, तुम्हारी तो अभी हड्डी तोड़ूंगी मैं डर के। ना। ये सोच लिया। ना, छोड़िए। ना, ना, ना। ये बाल्टी। अरे भैया छोड़ दे मुझे। अरे बहू लगाओ नहीं, अरे ठकाई। सामान में इज्जत चली जाएगी। अरे चली जाएगी। चलो बाहर निकलो यहाँ से। कहाँ बाहर निकले? बाहर निकलो यहाँ से, बाहर निकल। चल बुड्ढे। क्या मारा? उतनी कर। क्या कर रही है? अरे मारू ना, घर के बुड्ढे को मार रही क्या है? करूं मैं? बुढ़े को? अरे ये बुढ़ा नहीं, एक नंबर का छिंडरा आदमी है ये। ताऊ है, ताऊ। रुको, क्यों मार रही हो? क्यों मारे? पूछ लो इनसे, खुद ये अपने मुंह क्या से। इनने कौन सा गुनाह कर दिया? हाँ, इनसे पूछो, इनसे ये बताएंगे आज अपने मुंह से। ताऊ? बताओ जल्दी।
जल्दी। रुको, क्या बात है? अरे मैं तो मजाक कर रहा था। काहे की मजाक? मुझे क्या पता थी। हाँ हम सारी तरह से लगते हैं ना, मजाक करोगे हमसे? रुक जा अपने मुंह से बता। काहे की मजाक? काहे की बोलो। बहू थी घर में, हाँ? तो मैंने मजाक में कहती, मैंने बहू हाँ। तुम मुझसे घूंघट क्यों करती, घूंघट मत किया कर। तो तुम भी है क्या पूरे, ये समझ लो लप्पू है, और बताओ हैं? ना, और बताओ जल्दी। रखोगे? बहुत बजाऊंगी अभी। क्या कर रही हो ये? हैं? चुप रहे। सिफारिश लेने आए हो इनकी? यूँ भी कहती थी कि मैं रबड़ी रसगुल्ले खिलाऊंगा तुझे अगर तू मेरी बात मान लेते। तो तुम तो खुद पटने ऐसे काम करते हो। वैसे एक बात बताऊं तो तुम्हें तो चुल्लू भर पानी मिला नहीं, क्या बात है, जब से मर जाना चाहिए तुम्हें डूब के। अरे इन जैसे को तो मैं मारूंगी। रुक जाओ, कोई बात नहीं, बड़े बूढ़े हैं ये, बड़े बूढ़े हैं, कोई ये बात बड़ा बूढ़ा ना, इसके जुआनी बनना रही है। नहीं। हाँ, ऐसी बात। सोले भड़क रहे हैं इसके। इसे लुगाई चाहिए, लुगाई। ब्याह करा दो इसी का। हाँ, बताओ, ये देखो ससुर ना है हमारा। मजाक कर रहा था। ये हमारा ऐसा करे, ऐसा लगे ऐसे जैसे देवर जेठ भी मजाक ना करे। अरे अब छोड़ ना इन सब बातों को, बहू तू तो चिपक छोड़ो गई। छोड़ो, ये घरेलू इतना तो बात मान है, लिया। सही नहीं। देखो मजाक है ये? हम तुम्हारे अपने घर के हैं इसलिए समझा रहे हैं, घरेलू बातें हैं ये, समझा करो। लग गई है। गोंटू में तो लगेगी, परिया और तोड़ूंगी अभी तो। ना क्यों तोड़ोगी? देखो बस एक निर्णय है, अब मैं निर्णय करके जा रहा हूँ। ताऊ ऐसा तुम घर नहीं आओगे, घर नहीं आओगे, टूअल पर रहो और तो चुल्लू के हाथ जगह रोटी भेज दिया करना 2, ठीक है? 2 सुबह। 2 रोटी 6 रोटी खाता हूँ मैं। अरे 6 खा चाहे तो अरे 10 खाओ, पर यहाँ नहीं आएंगे। इज्जत की तो खाओ, और यहाँ- लेकिन यहाँ नहीं आओगे। यहाँ नहीं अरे मैं आओगे, गाँव में ही नहीं आऊंगा। हाँ। गाँव के बाहर वाले गाँव से बाहर, गाँव से बाहर हाँ, वालों से झाड़ू कुछ करना जाना। है? जाओ निकलो, जाओ। चलो यहाँ से, मुझे क्यों ले आ रहे निकल हो? जाओ, मेरा पारा गर्म हो रहा है। बात कर लूँ इनसे, जाओ रात- मेरे रक्त तो दे। लो लट दो ना, पकड़ो। लट्ट का सहारा लेके चल रहा बुड्ढा, तब भी जुआनी फिर बिना जानी रही है। बिना रही। बहुत बढ़िया किया तुमने मिलके, सही किया ना? और तोड़ती तुमने। अरे तुम और ज्यादा सिफारिश लेते तो तुम पे भी पड़ जाता है मैं तो हमदर्दी जता रहा था इसलिए कि नेका 2 मिनट के लिए आंखों में बढ़िया बन जाओ। मैं तो चाहता था पिटे चो। अरे एक बात बताओ, बेटे की बहू को लेवाने ये बाप जाएगा तो कैसी दशा होगी, हैं? वैसे ऐसे लोगों का इलाज यही है, अगर कोई ऐसा करता है। बहुत दिन हो गए बर्दाश्त करते करते। मार लट्ठों के मारे कमर तोड़ दिया। वो तो तुम आ गए इसलिए छोड़ दिया मैंने, आज इसकी हड्डी तोड़ देती मैं। सही बात है, वैसे तुम बहुत बढ़िया हो। हाँ, वो तो मैं आते हुई नहीं तो नेक और पीट लेते। ओके तो शादी कर ली अपने लड़के की, लेकिन देवरानी है मेरी बहन की तरह, सुरक्षा करना मेरा धर्म है। मैं भी औरत हूँ, ये भी औरत है। अच्छा, हैं? सही बात है। मैं हूँ, तू टेंशन मत ले। ठीक। अब वो लड़ा तो रहने दे, कोई बात नहीं, इतना बड़ा मकान दुकान है काफी। सही बात और अगर है। ऐसी बात है तो तू पढ़ियो, आगे मैं पढ़ाऊंगी तुझे। अच्छा। नौकरी पे लगाऊंगी, वो ना लगा तो कोई दिक्कत ना। तुम पढ़ी लिखी हो? ठीक है, ठीक हैं? पढ़ी लिखी हो? जो ना इंटर करी हुई हूँ मैं भी। आजा, चलो ठीक है। आजा। बड़ी पद भारी तो बना। चल जा। हाँ ठीक है, सही किया दोनों ने मिलकर ताऊ को।